पुतिन का बड़ा ऐलान, जब तक पीएम मोदी यूक्रेन की धरती पर हैं तब तक कोई हमला नहीं होगा। रूस ने फिलहाल यूक्रेन पर हमला बंद कर दिया है। पीएम मोदी के यूक्रेन में होने के कारण रूस ने बंद किया यूक्रेन पर हमला। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आदेश दिया है कि हमला तब तक नहीं होगा जब तक मोदी यूक्रेन में मौजूद हैं। की बातों को जिस गंभीरतापूर्वक मामले में सौभाग्यशाली है कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत का स्टेशन बढ़ा है। पहाड़ों के बीच तेज रफ्तार बाइक हवा में उछाला, सैकड़ों फीट गिरा नीचे, हलक में अटक जाएगी सांस। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बाइकर अपनी मोटरसाइकिल को हवा में उछाल देता है, वो भी ऐसी जगह जहां चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ ही पहाड़ देख रहे हैं। बाइक सैकड़ों फीट नीचे जाती है। इस नजारे को देख किसी भी सांस हलक में अटक जाएगी, लेकिन बाइक में पैराशूट लगा था, जिससे शख्स बाइक के साथ ही हवा में उड़ने लगा। नियंत्रित है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बहुत जबरदस्त पत्थरबाजी की, जिससे हमारे कुछ जवान घायल भी हुए हैं। उसे नियंत्रित करने के लिए कुछ टीयर गैस के गोले छोड़ने पड़े। स्थिति नियंत्रण में है। हम लोग बार बार अनुरोध कर रहे हैं। पर फिर किए हमले। 23 अगस्त 2024 7:16 भारतीय मानक समय। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव बना हुआ है और दोनों एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। इस्राएली सेना ने दक्षिणी लेबनान में 10 ठिकानों को निशाना बनाया है। इस्राएली लड़ाकू विमानों ने लेबनान के अंदर हथियार डिपो और मिलिट्री बिल्डिंग्स को निशाना बनाया है। भारत पाकिस्तान सीमा पर शुक्रवार को एक अप्रत्याशित घटना में भारतीय सेना का एक छोटा मानव रहित हवाई वाहन यूएवी तकनीकी खराबी की वजह से सीमा पार कर पाकिस्तान के निकयाल सेक्टर में चला गया। पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने इलाके में गिरे इस भारतीय यूएवी को अपने कब्जे में ले लिया। यूएवी के गैर इरादतन तकनीकी गड़बड़ी से सीमा पार करने की घटना की भारत ने तत्काल हॉटलाइन पर पाकिस्तान को सूचना देते हुए इसे वापस लौटाने को कहा है। ईरान ने दागी अपनी ये मिसाइल तो फेल हो जाएगा इजरायल का आयरन डोम, जानिए ताकत। ईरान के पास ऐसी मिसाइल है जिसकी स्पीड बेहद खतरनाक है। अगर इस मिसाइल का इस्तेमाल इजरायल के खिलाफ किया गया तो उसका आयरन डोम भी उसे नहीं बचा पाएगा, न ही अमेरिका का कोई दूसरा एयर डिफेंस सिस्टम, क्योंकि इस मिसाइल की गति 9878 से 19756 किलोमीटर पर आवर तक जाती है। यूक्रेन के मददगार जर्मनी में पुतिन ने मचाई दहशत, परमाणु प्लांट के ऊपर नजर आए रूसी ड्रोन। अधिकारी संभावित जासूसी समेत कई पहलुओं की जांच कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। वहीं पश्चिमी जर्मनी के गिलेनकिर्चेन में नेटो सैन्य अड्डे पर सुरक्षा को बढ़ाकर 42 अलर्ट जारी कर दिया गया है। म्यांमार में रोहिंग्या पर फिर तेज हुए हमले। The 22nd of August 2024। म्यांमार में जारी गृहयुद्ध से भागकर आए लोगों ने वहां हो रही सामूहिक हत्याओं की दिल दहलाने वाली घटनाओं के बारे में बताया है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इसी साल 5 अगस्त को भागने की कोशिश कर रहे रोहिंग्या समुदाय के सैकड़ों लोगों पर बम गिराए गए। ये इस समुदाय के खिलाफ हिंसा का ताज़ा मामला है। इससे पहले साल 2017 में सैकड़ों लोग इसी तरह की हिंसा में मार गए थे। तब संयुक्त राष्ट्र ने इसे सेना प्रायोजित एथनिक क्लेंजिंग यानी नस्लीय सफाया करार दिया था। पश्चिम एशिया में बड़ा तनाव। इजरायल ने गाजा में उतारे टैंक, ड्रोन से किए घातक हमले। इजरायल और हमास के बीच जंग में गाजा युद्ध का मैदान बना हुआ है। इजरायल की तरफ से एक बार फिर गाजा में घातक हमले किए गए हैं। इजरायल की ओर से किए गए हमलों में 17 लोगों की मौत हो गई है। मोनू मानेसर के साथियों सोनू हिंदू और शालिंदर फलवाल के नेतृत्व में हरियाणा स्थित गोरक्षकों ने कथित तौर पर मवेशियों को ले जाने के आरोप में एक ट्रक चालक को बेरहमी से पीटा और घायल कर दिया। केंद्र सरकार ने 156 दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये कॉकटेल दवाएं हैं जो आमतौर पर घरों में पाई जाती हैं। इनमें बाल लंबा करने, स्किन केयर और दर्द निवारक दवाओं के साथ साथ मल्टीविटामिन समेत कुछ अन्य दवाएं हैं। इन्हें फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफटीसी या कॉकटेल मेडिसिन कहा जाता है, क्योंकि एक ही गोली के अंदर 2 या 2 से अधिक दवाएं मिली होती हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी सरकारी घोषणा पत्र में कहा गया है कि ऐसी दवाएं इंसान के लिए खतरा बन सकती हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि इनके सुरक्षित विकल्प मौजूद हैं। हालांकि दवा निर्माताओं ने अभी यह घोषणा नहीं की है कि इस प्रतिबंध का आर्थिक असर क्या होगा। लेकिन सिप्ला, टोरेंट, सनफार्मा, आईपीसी लैब और ल्यूपिन जैसी दवा कंपनियों ने कहा है कि उनके प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध का असर पड़ा है। नोटिफिकेशन के मुताबिक केंद्र द्वारा बनाई गई विशेषज्ञों की एक समिति ने इन दवाओं को अनुपयुक्त पाया है। इसके अलावा ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड जैसे शीर्ष पैनल ने भी इन दवाओं के कॉम्बिनेशंस को चेक किया है। इसमें बताया गया है कि दवाओं के मेल में कोई चिकित्सीय औचित्य नहीं है।
इसलिए व्यापक जनहित में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 26A के तहत इस FDC के उत्पादन, बिक्री या वितरण पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। इन दवाओं को रोगियों के इस्तेमाल करने और बेचने बढ़ रहा था बैटर। अचानक कप्तान ने कर दी पारी घोषित, रिजवान ने बाबर की ओर फेंका बल्ला। विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान 171 रन बनाकर नाबाद लौटे। जब ऐसा लग रहा था कि वह दोबारा शतक जड़ेंगे तभी कप्तान शान मसूद ने पारी घोषित कर दी। पवेलियन लौटते समय रिजवान ने पूर्व कप्तान बाबर आजम की ओर बल्ला फेंक दिया। सीरीज के पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। पुतिन का बड़ा ऐलान।